बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, सुपीरियर कॉलेज पतोकी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 के जो बकिया टॉपिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पे है चार्ट। चार्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट होता है ये किसी भी डेटे को ग्राफिकली, मतलब डायग्राम की सूरत में, ग्राफ्स या चार्ट्स की सूरत में तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करने का नाम। अ चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंटर्ड इन वर्कशीट, कि एक वर्कशीट के अंदर जो आपने डेटा एंटर किया है उस डेटे को ग्राफिकली चार्ट्स की सूरत में रिप्रेजेंट करने का जो नाम है, जो फॉर्मेट है, उसको बोलते हैं चार्ट्स। चार्ट्स आर कॉमनली यूज टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपल मैनर, कि ज़्यादा तादाद में, जो ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हमारे पास डेटा होता है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, उसको एक सिंपल और सादा तरीके से, वेल डिफाइंड वे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम चार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स के ज़रिए डेटे को डिफ़ाइन कर सकें, डेटे को एक्सप्लेन कर सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। अब मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं, उनको मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Some important types of charts in Excel are as follows। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ये इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं चार्ट्स की, जैसा कि कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है और बार चार्ट है। अब हम इन चार्ट्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये कॉलम चार्ट है। तो स्टूडेंट्स, कॉलम चार्ट जो होता है, इसमें डेटा कॉलम्स की सूरत में, वर्टिकली जो कॉलम्स होते हैं उसकी सूरत में डेटे को रिप्रेजेंट किया होता है। जैसा कि क्रिकेट मैच है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इस तरह से स्कोर बोर्ड जो है वो डिफ़ाइन किया होता है कि जो 50 ओवर्स का जो स्कोर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको एक ही पेज के ऊपर एक चार्ट की सूरत में, वर्टिकली कॉलम्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया होता है, एक डायग्राम बना के। तो ऐसे चार्ट को बोलते हैं कॉलम चार्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड टाइप है, लाइन चार्ट। इसमें वर्टिकली तो नहीं होता, लेकिन इसमें हमारे पास जो डेटा होता है हॉरिजॉन्टली होता है। इसमें चार्ट्स को लाइंस की सूरत में डिफाइन किया होता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पर 3 लाइंस हैं। ये तीनों लाइंस जो हैं डिफरेंट डेटे को डिफाइन कर रही हैं। तो यहाँ पर देखें, डेटे को एक शक्ल के अंदर डिफाइन किया हुआ है लाइंस की सूरत में। तो ये वाला जो चार्ट है इसको बोलेंगे लाइन चार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है पाई चार्ट। ये पाई की सूरत में, एक सर्कल के सूरत में डेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बार चार्ट है। ये बार्स की सूरत में हॉरिजॉन्टली जो रोज़ की सूरत में डेटे को डिफाइन करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स 4 जो टाइप्स थी चार्ट्स की। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस बेसिकली वर्कशीट के अंदर जो हर सेल होता है, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, और ये सेल रेफरेंस उस एड्रेस को, उस सेल को डिफाइन करता है। और इसको हम लोग फार्मूला के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम सेल के डेटे को यूज़ नहीं करते, बल्कि सेल के रेफरेंस को यूज़ करते हैं। ईच सेल इन अ वर्कशीट हैज़ अ रेफरेंस नंबर। हर सेल जो वर्कशीट के अंदर होता है उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। A cell reference in a formula refers to the contents of reference cell, कि ये सेल रेफरेंस फार्मूला के अंदर उसके कंटेंट्स को रेफर करता है, उस सेल के अंदर जो डेटा है उसको रेफर करता है। इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फार्मूला। इसकी वजह से जो फार्मूला होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब फार्मूला को हम चेंज कर सकते हैं। फार्मूला की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द रेफरेंस सेल आर चेंज्ड, अगर हम फार्मूला के अंदर जो हमने रेफरेंस सेल इस्तेमाल किया, अगर उन सेल्स का डेटा चेंज कर देते हैं, कंटेंट्स से मुराद है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनको चेंज कर देते हैं, द रिज़ल्ट ऑफ फार्मूला इज़ ऑटोमेटिकली चेंज्ड, तो उस फार्मूला का जो रिज़ल्ट होगा वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा।
सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। सेल का जो रेफरेंस होता है इसमें पहले कॉलम का नेम आता है फिर रो का नंबर आता है। फॉर एग्जांपल B20 रेफर्स टू द रो नंबर 20 इन कॉलम B। ये डिफाइन करता है कि ये B वाला कॉलम है और 20 नंबर वाली रो है। द फार्मूला इक्वल G8 plus Y10 will added the values of G8 and Y10। ये वाला फार्मूला क्या करेगा, G8 वाला जो सेल है उसके अंदर जो डेटा है और जो Y10 वाला सेल है इसके अंदर जो डेटा है उन वैल्यूज़ को, उस डेटे को ये ऐड करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस रेंज की तरफ। स्टूडेंट बेसिकली रेंज जो होती है ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक, मतलब कौन से सेल से लेके कौन से सेल तक हमने जो है सिलेक्शन करनी है। वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूले के अंदर हम जो है वैल्यूज़ के ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कंसेक्टिव वैल्यूज़ जो होती हैं कंटिन्यूस सेल्स को, तो वो उसके दरमियान में हम स्टार्टिंग वैल्यू पहले लेते हैं फिर लास्ट वाली वैल्यू और दरमियान में कॉलन लगाते हैं। इफ़ द फार्मूला यूजेस कंटिन्यूस सेल्स ऑल सेल्स कैन बी रेफरेंस्ड एज ए रेंज। तो जितने भी सेल्स होंगे वो रेंज के अंदर रेफरेंस दिए जाएँ। अ रेंज इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। रेंज कैसे स्पेसिफाई करते हैं, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, पहले सेल का एड्रेस आता है उसके बाद कॉलन आता है फिर एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल और लास्ट सेल का एड्रेस आता है। इसकी एग्जांपल देखें, द सेल्स D3, E3, F3 एंड G3 कैन बी रेफरेंस्ड एज। अगर ये 4 सेल्स हैं तो इनका रेफरेंस क्या होगा, D3 कॉलन G3, मतलब D3 जो स्टार्टिंग वैल्यू है स्टार्टिंग सेल रेफरेंस है और जो G3 है ये एंडिंग सेल रेफरेंस है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव से मुराद है कि जब हम ये कॉलम जो होता है ना उसका लेबल होता है कि जब हम एक डेटे को चेंज करते हैं, एक डेटे को उठा के फार्मूले को दूसरे सेल्स के अंदर कॉपी करते हैं तो उसका सेल एड्रेस खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है। Referencing cells by their column and rows label such as A1 is called relative referencing. If a formula containing relative referencing is copied from one cell to another, अगर relative referencing वाला फार्मूला हम एक से दूसरे में कॉपी करते हैं, Excel automatically change cell address relative to the new cell address। तो Excel क्या करता है, उनका जो फार्मूला होता है वो खुद ब खुद ही उसका सेल एड्रेस चेंज कर देता है। Suppose the cell C1 contains the formula equal A1 plus B1। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास C1 जो सेल है इसके अंदर फार्मूला हमने लगाया हुआ है इक्वल A1 प्लस B1, मतलब A1 और B1 को हम ऐड कर रहे हैं टू ऐड द वैल्यू इन द सेल्स A1 एंड B1। इट इज़ कॉपी टू C2। तो इसको हम क्या करते हैं, C1 के अंदर जो फार्मूला ये वाला जो हमने लगाया अगर हम इसको उठा के C2 के अंदर कॉपी कर देते हैं, द फार्मूला विल चेंज्ड। तो फार्मूला क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा टू इक्वल A2 प्लस B2 ऑटोमेटिकली इन C2। तो C2 के अंदर वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ ये वाला जो फार्मूला है इसका रेफरेंस A2 कर देगा और B2 कर देगा, खुद ब खुद ही उसका सेल एड्रेस चेंज कर देगा टू ऐड द वैल्यूज़ इन A2 एंड B2 इन द न्यू रो। तो नई जो रो है C2 है उसके अंदर A2 और B2 को ऐड कर देगा। ये था स्टूडेंट्स रेफरेंस सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग सॉरी। तो अब हम चलते हैं इसके जो अगले पार्ट में है वो, उसके लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो रिलेटिव के अलावा हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए